नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। कक्षा छठी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज इकाई नंबर 2 से पाठ क्रमांक 8 पढ़ेंगे टीटू और चिंकी। ये पाठ लिखा हुआ है डॉक्टर विमला भंडारी जी ने। ठीक है, ये पाठ है पन्ना नंबर 46 पे। इनका परिचय दिया गया है। आप संवेदना से कहानीकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए तथा संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब संकट आता है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, देखो। यहाँ पर है मैं कौन। चित्र के आधार पर वाक्य बनाओ। मैं कौन, ठीक है। देखो चित्रों के आधार पर, देखो चित्रों के आधार पर मैं कौन। बगीचा, सड़क, है ना, पेड़, फिसल पट्टी, लड़की, लड़का, पर्वत। तो इन पर से आप वाक्य बना सकते हो, जैसे कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पर एक छायादार पेड़ है, देखो इसकी छाया यहाँ पर आपको नजर आ रही है ना, ये छायादार पेड़ है। फिसल पट्टी पर लड़की चढ़ रही है, उसी वक्त लड़का फिसल कर नीचे आ रहा है। हो सकता है ना ऐसे? हाँ। पर्वत नज़र आ रहे हैं, सूरज नज़र आ रहा है। बहुत सारे वाक्य हम बना सकते हैं, ठीक है। चित्र देखकर हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। ये पाठ टीटू और चिंकी, ये पाठ अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो कौन है टीटू, कौन है चिंकी? जब पाठ पढ़ेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया दोनों पड़ोसी थी। तो क्या है? टीटू क्या है? गिलहरी है। गिलहरी ये होती है गिलहरी, और चिंकी चिड़िया है। ये दोनों क्या है? पड़ोसिन थी। टीटू का घर पेड़ की खोखल में बना था। पेड़ की जो खोखल होती है, पेड़ में खोखला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर टीटू यानी गिलहरी का घर बना हुआ था, और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। चिंकी जब दाना चुगने जाती तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती, क्योंकि टीटू जो है गिलहरी, उसको कहीं दाना चुगने के लिए जाना नहीं पड़ता। वही बगीचे में ही या फिर जिस पेड़ के नीचे आजू बाजू जो भी कुछ खाना मिलता है, तो टीटू जो है गिलहरी वही खा लेती है। लेकिन चिड़िया जो है उसको दाना चुगने के लिए दूर दूर तक उड़ना पड़ता है। तब वो क्या करती थी? टीटू के बच्चे और चिंकी दोनों के बच्चों को वो संभालती थी, ध्यान रखती थी। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। देखो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों टीटू और चिंकी के बच्चे जो हैं, वो पेड़ हमारा है, पेड़ पर हक जता रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। टीटू उन बच्चों को समझा रही है कि पड़ोसी जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर जब रहते हैं तभी अच्छे पड़ोसी कहलाते हैं। झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। तो जो पेड़ है, पेड़ पर जो फल उग रहे हैं, ये चिड़िया के जो बच्चे हैं उनको झूठा कर देते हैं। उनको झूठा कर देना मतलब वो चोंच मारकर उन फलों को खाते थे, इसलिए वो फल जो है वो झूठे हो जाते थे, है ना। इसलिए वो गिलहरी के जो बच्चे हैं, टीटू के जो बच्चे हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो पेड़ है वो हमारा है, इसलिए पहले ही फल खा लेते हैं, सारे फलों को झूठा करके रख देते हैं। तो हम फिर इनकी ये बात क्यों माने, और फिर इनकी ये जो मनमानी है ये क्यों सहन करें, इसलिए वो झगड़ रहे हैं। आगे, भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है? क्यों खाएं हम झूठे फल, है ना। सारे के सारे फल झूठे करके रखते हैं ये, ऐसे ये टीटू के बच्चे कह रहे हैं। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है?
चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। तो उसका प्रश्न भी सही है कि किस हिसाब से तुम इस पेड़ पर अपना अकेले का हक जता रहे हो, जबकि ये पेड़ जो है ये पेड़ हमारा है, ऐसे वो चिंकी के बच्चे कह रहे हैं, रिंकी कह रही है। वो कहते हैं कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ, पेड़ का तना हमारा तो शाखाएँ भी हमारी। तो यहाँ पर वो हक जता रहे हैं कि पेड़ का तना जो है वहाँ पर जो खोखल है उसमें हमारा जन्म हुआ है, इसलिए पेड़ हमारा है। तो तना अगर हमारा है तो शाखाएँ भी हमारी ही है, शाखाएँ हमारी है तो फल भी हमारे हैं, टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। यह सुन चिंकी के बच्चे फुर्र से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इनकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इन पर देखो, इनकी जो टहनियाँ हैं, इनकी जो शाखाएँ हैं, इन पर हमारा बसेरा है, हम उड़कर यहाँ वहाँ कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए पेड़ हमारा है। तो इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। नीड़ यानी घोंसला, घोंसला बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। देखो अभी ये जो चिंकी के बच्चे हैं अभी ये जिद पे उतारू हो गए हैं, ये अभी गिलहरी के बच्चों को ऊपर आने नहीं दे रहे हैं, वहाँ के फल नहीं खाने दे रहे हैं। टीटू गिलहरी ये सुन बड़ी परेशान हुई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। यहाँ पर जो गिलहरी है वो परेशान हो गई क्योंकि वो बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और एक दूसरे को इस पेड़ से भगाना चाहते थे, जबकि दोनों का घर उसी पेड़ पर था, वो जाते तो कहाँ जाते। वह उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए, अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया, तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तो यहाँ पर वो कह रही है कि चिंकी ने अंडे दिए थे और अंडों में से बच्चे निकलने बाकी थे और ऐसे समय पर बड़ा ही तूफान आया और घोंसला नीचे गिरने की नौबत आ गई थी। तब क्या हुआ, तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसलों में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। तो उसने कहा कि पानी इतना बरसा कि घर तक पहुंचने लगा, मतलब जो खोखल था उसका पेड़ का तना, उस पर भी पानी, उस तक पानी आ गया। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया, फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। तो फिर से क्या किया कि पानी जो तने तक आ पहुंचा था उसको उन्होंने फिर से घोंसले में पहुंचाया और जो पत्ते थे उससे उन्होंने क्या किया, वो अंडों को उन्होंने वहाँ पर ढक दिया। देखो ये गिलहरियाँ दिख रही है, दो चिड़िया दिख रही है जो अंडों को ढक रही है। देखो ये चिंकी, ये टीटू, ये क्या कर रहे हैं, अंडों को ढक रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया, फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फूटने के बाद हमने राहत की सांस ली। पौ फूटना यानी जब सूरज उगता है उससे पहले थोड़ा सा उजाला होता है, तो वो उसे कहते हैं पौ फूटना यानी कि उजाला होना। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये जो है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बच्चों ये मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि जो भाड़ होता है, भाड़ यानी जो चना फोड़ता है, जो चने बनाता है, वो कढ़ाई में, उसकी जो बहुत ज़्यादा गर्म कढ़ाई है उसमें सिर्फ अकेला चना डाल दे, वो एक ही चना, तो चना जल जाएगा, फूटेगा नहीं। बहुत सारे चने अगर वो उसने कढ़ाई में डाले तभी वो चने जो हैं वो फूटेंगे, यानी उनके चने बनेंगे, भुने हुए चने बनेंगे। इसलिए अकेला चना नहीं फूटता, तो बहुत सारे चने हो तो ही वो फूटते, मतलब एकता में ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई पर बच्चे नहीं माने। देखो बच्चे तो जिद पर उतारे हो गए थे, उनको नहीं चाहिए थे
वो एक दूसरे के साथ रहना उनको मंजूर नहीं था। वो पेड़ पर हक जता रहे थे और एक दूसरे को भगाने की बात कर रहे थे। अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। देखो, अगर अच्छे दोस्त झगड़ने लगे तो उन पर दुश्मनी रखने वाला हमेशा नज़र रखता है और उनकी जो दोस्ती है उसमें और ज़्यादा बिगाड़ लाने का प्रयास करता है और तोड़ने का प्रयास करता है। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निकलेगा, तभी चिड़िया ने देख लिया। वह जोर से चिल्लाई, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है। तो देखो, भले ही बच्चे लड़ रहे हो लेकिन टीटू और चिंकी अभी भी दोस्त थे, पड़ोसी थे, अच्छे पड़ोसी थे, इसीलिए उन्होंने चिल्लाया। चिड़िया ने देख लिया और उसने टीटू को सावधान किया, गिलहरी को सावधान किया। उसने कहा, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। चोंच आगे जहां जहां चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। देखो, पेड़ में से एक गाढ़ा दूध जैसा सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिंकी इसीलिए चोंच मार रही थी और वो चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। वो पेड़ पर वो चोंच मार रही थी जिससे कि वो चिपचिपा पदार्थ बाहर निकले और वो गोंद की तरह उस पेड़ के तने पर चिपक जाए और वो जो सांप है उस गोंद के कारण ऊपर ना आ सके। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उनकी चोंचें नर्म और नरम थी। मतलब उनकी चोंचें नर्म और नरम यानी कि बहुत मुलायम और थोड़ी सी उनमें नमी थी, इसीलिए वो इतनी जोर से चोंच नहीं मार सकते थे। फिर भी वो मदद कर रहे थे। पेड़ पर बार बार चोंच वो मार रहे थे ताकि वो चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ निकल जाए जिससे कि सांप ऊपर ना आ सके। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। टीटू और चिंकी के बच्चे ने एकता की ताकत को देख लिया था और साथ ही में पड़ोसी धर्मों को भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए कि 1 और 1 11 होते हैं। तो ये जो है ये भी मुहावरा है, 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होती है। तो टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चे दोनों जान गए कि एकता की शक्ति कितनी बड़ी होती है और पड़ोसी धर्म भी कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उनको भी अपनी माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं थी या फिर माँ से उनको समझ पाने की ज़रूरत नहीं थी। वो समझ चुके थे कि मिलजुल कर रहने में हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो पाठ दिया गया है, ये बच्चों ये सीख यहाँ पर है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता की शक्ति को पहचानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।